पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब वर्षा सिमरन के करीब आती है उसकी स्मेल लेने लगती है तो रूही को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि वर्षा चली जाती है, फिर ये दोनों सिमरन के रूम पर आ जाते हैं और रूही अंदर से बहुत ज़्यादा जेलस तो थी ही, फिर मुझसे भी क्या ही बोलती। इवन सोच रही थी कि इस वर्षा की बच्ची का कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी सिमरन की बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगी है, लेकिन क्या करूँ। सोच तो क्या कर सकती है। वो ये सब सोच उसके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती। तभी सिमरन उसे बुलाती है, रूही क्या लोगे तुम, चाय या कॉफ़ी। रूही तो अपने ही ख्याल में ही खोई हुई थी। तभी सिमरन उसे आके हिलाती है और रूही अपने ख्याल से बाहर आती है। फिर दोनों साथ बैठ के बातें करने लगते हैं। रूही की नज़र तो सिमरन से हट ही नहीं रही थी, वो बार बार सिमरन को देख रही थी। दोनों प्लान करते हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं। सिमरन के कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे, इसलिए रूही उसे चेंज करने को बोलती है तो सिमरन चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो सिमरन को देखते ही रूही की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सिमरन काफ़ी नर्वस होने लगती है। वो रूही से पूछती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सिमरन काफ़ी नर्वस होने लगती है। वो रूही से पूछती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या। रूही होश में आती है और बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, कोई भी तुम्हें ऐसे देखेगा ना तो तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। सिमरन थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। फिर दोनों मूवी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं मूवी स्टार्ट होती है और ये थी काफ़ी रोमांटिक मूवी। तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ही सब चल रहा होता है, फिर आ जाता है एक रोमांटिक सीन जहाँ हमारा हीरो बड़े प्यार से हीरोइन को किस कर रहा था। ये देख कर सिमरन रूही को बड़े प्यार से देख रही थी। तभी हमारी रूही को भी कुछ होता है और वो भी सिमरन को देखने लगती है। दोनों बड़ एक दूसरे में खो गए थे। धीरे धीरे दोनों करीब आ ही रहे होते हैं, तभी रंग में भंग लाइट ऑन हो जाती है, इंटरवल हो जाता है। दोनों काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और पीछे हो जाते हैं। दोनों बाहर आते हैं और चाय पीने लगते हैं। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, या ये बोलें, दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बोलें क्या। फिर चाय ख़त्म करके दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही मूवी ख़त्म हो जाती है और दोनों फिर बाहर आ जाते हैं। सिमरन बोलती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, और दोनों निकल पड़ते हैं। काफ़ी लेट हो गया था तो रूही बोलती है कि तुम आज यहीं रुक जाओ, काफ़ी लेट हो गया है, सुबह साथ में ही कॉलेज के लिए चलेंगे। सिमरन पहले तो वो मना करती है, फिर रूही के काफ़ी इंसिस्ट करने पर मान जाती है। दोनों रूम में जाते हैं। सिमरन बेड पर बैठी थी, रूही कपड़े चेंज करने चली जाती है। फिर रूही भी बेड पर आकर लेट जाती है और लाइट ऑफ कर देती है और दोनों सो जाते हैं नींद में। रूही के हाथ सिमरन के पेट पर था। सिमरन की हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसकी फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो रूही को हक कर ले, अपनी बाहों में भर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। बेचारी बहुत मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। ऐसे ही सारी रात निकल जाती है और सुबह जाके बेचारी सिमरन की आँख लगती है। जब हमारी रूही की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका फेस सिमरन के फेस के बिल्कुल पास है, दोनों के लिप्स ऑलमोस्ट टच हो रहे होते हैं। सिमरन की सांसें रूही को फील हो रही थी। रूही को ना जाने क्या होता है, वो उसे सिमरन को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। वो सिमरन को बहुत प्यार से देखती है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। उसे लगता है कि हमारी सिमरन को पता नहीं चलेगा, पर ये क्या, हमारी सिमरन जगी हुई थी, वो उसके इसको फील कर रही थी। ये क्या था गाइस, रूही के दिल में कुछ तो चल रहा था। सिमरन के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। आगे क्या होगा, आपको लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, बाय।